ये है प्योर हिबिस्कस का, गुड़हल के फूल का नेचुरल शैम्पू। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या चीज़ें नहीं डाली गई है। जो कलर देख रहे हो आप, ये रियल हिबिस्कस के फ्लावर का है। कौन होगा जो ये रियल नेचुरल हिबिस्कस के शैम्पू को अपने बालों में यूज़ नहीं करना चाहेगा। आयुर्वेदा में हिबिस्कस या गुड़हल एक अकेला ऐसा फ्लावर है जो आपके बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके बालों में स्मूथनेस और शाइन ऐड करता है। वैसे आप हिबिस्कस को अलग अलग तरीके से अपने बालों में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इसका शैम्पू बना के यूज़ करना चाहिए। यूजुअली ये केमिकल्स भरे शैम्पू यूज़ करने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। यही दो चीज़ें हिबिस्कस होने नहीं देता है। इसीलिए आप हिबिस्कस का शैम्पू बना के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका बना हुआ शैम्पू यूज़ करने से आपके बाल झड़ते नहीं हैं। इनफैक्ट आपके बालों की ग्रोथ बूस्ट होती है और इसमें प्रेजेंट हाई म्यूसिलेज का कंटेंट आपके बालों में वो शाइन, वो स्मूथनेस ऐड करता है जो एक कंडीशनर देता है। यानी कि इसको यूज़ करने के बाद आपको कंडीशनर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इतना स्मूथ और शाइनी आपके बालों को बनाता है। ये है प्योर हिबिस्कस का नेचुरल शैम्पू। वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ राबिया। आज मैं आपके साथ में ये प्योर हिबिस्कस शैम्पू बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर पे बना के आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। घर पे बनाना चाहो, घर पे बनाना नहीं बना पाओगे तो उसके लिए नंबर दिया है मैंने। इस पर आप आसानी से ऑर्डर करके अपने पास ये शैम्पू मंगा सकते हो। जो आपको आसान लगता है वो करो, लेकिन पहले देख लो कि ये शैम्पू को बनाना कैसे है, क्योंकि हम नेचुरल शैम्पू बना रहे हैं और हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल की बात करें तो बिना रीठा और शिकाकाई के शैम्पू नहीं बनने वाला। तो आपको रीठा लेना है, शिकाकाई लेना है। रीठा और शिकाकाई हमने उसके सैपोनिन्स की वजह से लिया, जो सोपी इफेक्ट आपको मिलता है, जो झाग हमको मिलता है, जो स्ट्रेंथनिंग हमको मिलती है, उसके लिए हमने यहाँ पे रीठा और शिकाकाई को लिया है। तकरीबन 100 ग्राम अगर आप रीठा ले रहे हो तो 50 ग्राम आपको शिकाकाई लेना है और हिबिस्कस आपको लेना है 100 ग्राम। तो रीठा और शिकाकाई को आपको भिगो के रखना है। आप चाहो तो हिबिस्कस को भी ओवरनाइट भिगो के रख सकते हो। दोनों भी आप तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगले दिन आपको एक बर्तन लेना है और उसमें आपको डालना है रीठा और डालना है शिकाकाई और फिर डालना है सूखे हुए हिबिस्कस के फ्लावर। फिर आपको इसमें डालना है तकरीबन 2.5 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, आप नॉर्मल प्लेन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारे शैम्पू की शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद में इसको आपको अच्छे से बॉईल करना है। ठीक है, पकाना है, मीडियम आंच पे रख के पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मीडियम आंच पे। धीरे धीरे ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को, अपने सारे बेनिफिट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे इफेक्टिवनेस को इस पानी में रिलीज करने दो। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अच्छे से इसको बॉईल करो, आप पकाओ। इसके लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप इसको मीडियम आंच पे रख के पकाएंगे। अब कलर देख रहे हो इसका कितना नेचुरल है। ये प्योर हिबिस्कस से आता है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1.5 घंटे तक इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद आप इसको गैस से निकालोगे। गरम गरम, यस, एकदम गर्मा गर्म ही उसको आप छान लोगे। छानने के बाद अब जो आपको ये नेचुरल हिबिस्कस का डिकॉक्शन मिल रहा है, ये आपको फिर से गैस पे रखना है और इसमें आपको तकरीबन 200 ग्राम फ्लैक्स सीड्स की डालनी है। क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म है तो आप तुरंत ही इसमें फ्लैक्स सीड्स डालेंगे और उसको अच्छे से आप बॉईल करेंगे, पकाएंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें गड़बड़ कर दोगे, आपका जेल प्रॉपर नहीं बनेगा, आपका शैम्पू प्रॉपर नहीं बनेगा और हिबिस्कस की जो एक्चुअल एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। मीडियम आंच पे रखोगे तो 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे तकरीबन इसका जेल बनने के लिए। अच्छे से इसको घुमा घुमा के चेक करते जाए। जब जैसे इसका जेल तैयार हो जाए, तुरंत ही एकदम गर्मा गर्म छन्नी और अपना बर्तन रेडी रखना है पहले से। जैसे ये जेल बनने लगता है, गर्मा गर्म आप इसको छान लोगे। इस तरीके से आपका जेल बहुत अच्छे से बनेगा, पूरा निकलेगा। अब ये जो हिबिस्कस का एक्चुअल जेल आप देख रहे हो, इसको आपको ठंडा करने के लिए रखना है। 1 से 2 घंटा आप रख सकते हो या ओवरनाइट आप रख सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें आपको आपका शैम्पू बेस मिक्स करना है। अब मैं जब शैम्पू बेस की बात करती हूँ तो लोगों से पूछते हैं कि मैं कौन सा शैम्पू बेस यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैं कोई भी शैम्पू पे भरोसा नहीं करती हूँ। मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए फार्मा कंपनी से एक बेस्ट 100% सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पू बेस बनवा लिया है। इसमें जो सर्फेक्टेंट यूज़ किया गया है वो नेचुरली कोकोनट ऑयल से डिराइव किया गया, यूज़ किया हुआ है। ये शैम्पू बेस में मुझे इतना भरोसा है क्योंकि मैंने खुद इसको बनवा के लिया है और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है, तो इसलिए मैं आपको कहूँगी भी नहीं कि आप इसको परचेस करो मुझसे। ये मैं खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ, जो मैं आपको देती हूँ उसमें भी वही यूज़ करती हूँ। आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन शैम्पू बेस बेस्ट यूज़ करना, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा हार्श होगा, केमिकल वाला होगा, तो आपको ये नेचुरल चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला।
इसलिए आपका शैम्पू बेस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। शैम्पू बेस आपको इसमें 3:2 के रेशियो में डालना है। डालने के बाद आपको बहुत अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, बस अच्छे से उसको मिक्स करो। लेकिन उसके बाद जो चीज़ आपको मिलती है वो वर्थ होती है आपके बालों के लिए। ये शैम्पू गाइस, कोई भी ब्रांड आपको ऐसा शैम्पू बना के नहीं देगा जिसमें रियल हिबिस्कस यूज़ किया गया हो, क्योंकि रियल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और वो बहुत सारे बैचेस में बल्क में प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको ये जमता नहीं है, इसीलिए वो रियल हिबिस्कस के फ्लावर की जगह हिबिस्कस के एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं, और वो भी बहुत ही कम परसेंटेज में। इसका डालना नहीं डालना बराबर है, सिर्फ फ्रंट लेवल में दिखाने के लिए ये काम आता है। बैक लेवल में सबसे एंडिंग में होगा हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट। और दूसरा, कोई रियल फ्लावर यूज़ करके ब्रांड बना रहा होगा तो बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव इसको सेल करेगा। ये दोनों चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ ताकि आप इसको खुद अपने घर में बना सको, यूज़ कर सको। और अगर आप नहीं बना सकते हो लेकिन यूज़ करना चाहते हो शैम्पू को, तो आप इस नंबर पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स में प्योर हर्ब्स यूज़ करके, पूरी टेक्निक फॉलो करके लिमिटेड बैच में लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। कोई इसमें हार्मफुल आर्टिफिशियल कलर, हार्मफुल फ्रेगरेंस या फिर हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये शैम्पू से आप अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर वॉश करें, और ये जितना इफेक्टिव है उतना माइल्ड भी है आपके बालों के लिए, इसीलिए आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो, जेंटली अपने बालों को वॉश करने के लिए। हिबिस्कस नरिशिंग है आपके स्कैल्प के लिए, आपकी जड़ों के लिए स्ट्रेंथनिंग है, और आपकी स्ट्रैंड के लिए ये कंडीशनिंग है। हिबिस्कस के अमीनो एसिड्स आपके बालों में नेचुरली केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं, इसी से ही आपके बाल उतने कंडीशन, उतने स्मूथ, उतने सिल्की, उतने शाइनी होते हैं। इसीलिए हिबिस्कस स्कैल्प, आपके रूट्स के साथ साथ आपकी शाफ्ट में, आपके स्ट्रैंड्स में भी कमाल का काम करता है। सो जल्द से जल्द आप अपने शैम्पू को चाहे बनाओ या मंगाओ, लेकिन यूज़ करना शुरू करो अगर अपने बालों में आप रियल डिफरेंस देखना चाहते हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं मेरे अगले वीडियो में इसी तरह से आपकी सारी हेयर और स्किन की प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।